अगर आप किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो केवल बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और वो बहुत बड़ा हो गया है, एक्टिवली मैनेज फंड, ब्लू चिप फंड और इस तरह के बहुत सारे फंड्स हैं और बड़े पॉपुलर हैं, इनका पहले प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा था और जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो इनका प्रदर्शन उतना बढ़िया नहीं रहता है और अक्सर इनकन्सिस्टेंट होता है। वैसी स्थिति में मेरी सलाह होगी कि ज़रूर अगर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में ही, लार्ज कैप फंड में ही पैसा लगाना है तो आप अपना पैसा जब फंड बड़ा हो जाए तो अपना पैसा निकाल करके इंडेक्स फंड में लगा दीजिए या फिर किसी दूसरे फंड में लगाइए जो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि छोटे फंड का बड़ा प्रॉमिस है लेकिन बड़े फंड के लिए अंतर ला पाना बड़ा मुश्किल होता है। यही सलाह मेरी दूसरे फंड कैटेगरी में भी होगी। बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड जिनमें कि फंड मैनेजर को आज़ादी होती है कि वो पूरी तरह से आज़ाद हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने अनुसार पैसा लगाएं और जब ये फंड बहुत बड़े हो जाते हैं तो चाहते हुए भी ये स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाते हैं। अगर कोई 25,000 30,000 करोड़ का फंड हो गया तो उसको स्मॉल कैप फंड में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में 10-15%, 20% अगर लगाना हो तो ये 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का फंड हो जाएगा केवल स्मॉल कैप में लगा हुआ। तो वहाँ इन फंड्स के लिए छोटे स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे लोगों के लिए भी मेरी सलाह होगी कि आपको, अगर आप अच्छे फंड नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो या तो आप मल्टी कैप फंड में चले जाइए जहाँ पे निश्चित है, पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है कि कम से कम 25% पैसा उस फंड का लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगेगा और बाकी बचा हुआ 25% कहीं फंड मैनेजर अपनी आज़ादी से लगाएगा। तो अगर आपको सचमुच हर तरीके के बड़ी, छोटी और मिड साइज कंपनी में आपको अपना पैसा इन्वेस्टेड चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक का होना चाहिए, तो आप छोटे फंड में पैसा लगाइए। जब बड़ा हो जाता है तो इनके लिए ऐसे सेगमेंट में जो कि परफॉर्मिंग सेगमेंट है उसमें पैसा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।